अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज पूरे पाकिस्तान में जो है कुछ शहरों में जो है वो ईद मनाई गई है, लेकिन कुछ शहरों में जो है वो इस वक्त चांद रात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। शॉपिंग का सिलसिला उरूज में, सड़कों पर रश है, ट्रैफिक की जो रवानी है थोड़ी सी वो मुतासर हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं, चांद रात स्पेशल शो, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बड़े ज़बरदस्त कोनामा सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं और कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध जो स्पोर्ट्स के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है उसके प्रेसिडेंट हैं। आसिफ खान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी फैमिली के साथ थे, हमारी खुसूसी दावत पे आप अर्जेंसी में जो है वो आपकी दावत आपने बुलाया और जी टीवी से मेरा ताल्लुक भी बड़ा पुराना है। और ये जगह जो है ना, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये जगह वो है जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया था। यहाँ टीवी चैनल हुआ करता था यहाँ एक, तो वहाँ से 2003 में मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरा अपनाइयत है और आपसे वैसे भी हमारी बड़ी दिली अपनाइयत है और मज़ीद बढ़ गई है अपनाइयत। आसिफ खान से प्रेम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान हॉकी टीम ने स्पेन के साहिली शहर बार्सिलोना में नमाज ईद अदा की। टीम ऑफिशियल्स, खिलाड़ी और मुकामी कम्युनिटी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते रहे। पीसीबी ने अंडर 19 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट बराए साल 2022-23 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जूनियर क्रिकेट लीग कराने का कोई फायदा नहीं होगा, इस सतह पर तवील दौरानिये की क्रिकेट होनी चाहिए, आकिब जावेद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कभी पाकिस्तान से सीरीज खेलने से इनकार नहीं किया, मसला हुकूमत से हुकूमती सतह पर है, साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर ज़िया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत मिडिल सिक्स ने लीस्टरशायर को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोहली एक जिंदा लेजेंड हैं और मैंने उन जैसा उभरता खिलाड़ी नहीं देखा, मोहम्मद हफीज। मुझे नहीं मालूम कि विराट कोहली के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, सौरव गांगुली। मीसम रमजान नाइट क्रिकेट कप इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में ब्राउन टाइड थंडर ने इस्लामाबाद वाइकिंग्स को शिकस्त दे दी। मार्को रमजान क्रिकेट कप 2022 का फाइनल अल फैसल क्रिकेट टीम ने जीत लिया। रियल मैड्रिड ने 35वीं बार ला लीगा का टाइटल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। जी जनाब, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि मीसम रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा और मारखोर क्रिकेट टूर्नामेंट जो था वो भी जो है वो खेला गया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रमज़ान में क्रिकेट खेली गई। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे रमज़ान क्रिकेट में और काफ़ी उन्होंने रमज़ान क्रिकेट कवर किए। पहले ज़रा रमज़ान क्रिकेट की बात करते हैं, ग्रास रूट क्रिकेट की बात करते हैं, उसके बाद फिर दीगर जो क्रिकेट के जुड़े इशूज़ हैं या जो हॉकी के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उस पर ज़रा डिस्कस करेंगे आसिफ खान से। आसिफ, सबसे पहले तो बताइए कि रमज़ान क्रिकेट आपने यहाँ कवर की, कराची से जो सिलसिला शुरू हुआ अब ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गोजरा तक पहुंच गया। रमज़ान क्रिकेट कितनी बेनिफिशियल है उन नौजवानों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? देखिए, बेनिफिशियल है, एक तो प्रैक्टिस मिल जाती है, वो तो है, लेकिन पैसा भी काफ़ी मिलता है लड़कों को, ये अच्छी बात है। और 2 साल के गैप के बाद हुई रमज़ान क्रिकेट इस दफ़ा, जो आपने भी देखी, हमने भी देखी, कराची के बड़े मैदानों पे हुई, तो बेनिफिशियल तो है। और ब्रॉडकास्ट जिस तरह से हुआ, ब्रॉडकास्ट करने से होता यह है कि दूसरी जो लीग्स होती हैं दुनिया भर में, ए लीग की बात नहीं कर रहा मैं, टॉप लीग की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन दूसरी जो लीग्स होती हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, वहाँ भी लड़के अपनी पहचान बना लेते हैं, फिर उनके एजेंट्स के थ्रू, वो आपको सिलसिला सारा पता है, लाइमलाइट में आ जाते हैं लड़के। तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि लाइमलाइट में आए। बहुत सारे लड़के जो काफ़ी अरसे से नहीं खेल रहे थे वो भी खेलते हुए हमने देखा, तो उनकी राहें अब आगे खुलेंगी। स्टैंडर्ड कैसा देखा आपने? और जिस तरह से हम बात करते हैं कि अब मुख्तलिफ लीग्स में लोगों का इंटरेस्ट है, प्लेयर्स का, कश्मीर लीग हो रही है और कराची लीग हुई थी जिससे हसनैन जैसा प्लेयर मिला, फिर पाकिस्तान सुपर लीग पे लोगों की निगाहें, इंटरेस्ट आप और इसमें आपने स्टैंडर्ड कैसा देखा लोगों का? स्टैंडर्ड देखें, मैंने जो 2 टूर्नामेंट्स ज़्यादा क्लोजली देखे, उसका भी फाइनल मैच भी हुआ एक टूर्नामेंट का, उसका सेमीफाइनल मैच में सरफराज 11 का हारना ये बताता है कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। एक में फाइनल में हारना, सेमीफाइनल में हारना, तो उसके अंदर इतने प्लेयर्स अच्छे, बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। अमाद आलम हैं जिस तरह से, और भी लड़के हैं, अमाद आलम का मैंने ऐसी नाम ले दिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी फाइनल। साइम अयूब भी है, नहीं नाम तो सबके नाम कितनों के मैं नाम लूँ। शाहज़ेब अहमद खान एक दफ़ा लाइमलाइट ने वापस आए, गो के उसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड नहीं मिला,
जो कि उसका हक था मैं समझता जाती हुई है। मैं समझता हूँ हक था उनका। उन्होंने हैट्रिक भी की थी और इससे पहले जो टूर्नामेंट उन्होंने खेला उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी। तो इस तरह के प्लेयर्स का लाइमलाइट में आना, वकास प्लेयर जो है पोर्ट कासिम से जो खेलते थे वो लाइमलाइट में वापस आए, और भी बहुत सारे लड़के आए, हसन मोहसिन हैं, वो साइम अयूब हैं, और भी बहुत सारे, मेरे इस वक्त मैं नाम नहीं, मोहम्मद अफजल है, बहुत सारे अफजल हैं, बहुत सारे लड़कों को लाइमलाइट में आने का मौका मिला है। ठीक है। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं जरा कराची में जो रमज़ान क्रिकेट खेली गई, लेकिन मिस्र रमज़ान टूर्नामेंट जो खेला गया वो जो है फाइनल उसका जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने अख्तिताम को पहुंचा। उस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। रावलपिंडी फैसल टाउन में खेले गए MRN T20 मीसम रमजान नाइट क्रिकेट कप के फाइनल मुकाबले में मेहमान खुसूसी चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रमजान कप में मजमूई तौर पर 16 टीमें मैदान में उतरी, जिनमें मुकामी और कौमी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सबसे पहले मैं यहाँ पे GTV का थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, और उनकी कवरेज की वजह से, अच्छी कवरेज की वजह से यहाँ पे जो इस टूर्नामेंट की जो पजीराई है उसमें इजाफा हुआ है। इस टूर्नामेंट कराने का मकसद था कि जो यंगस्टर हैं उनके साथ, यूथ के साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलेंगे और अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारी यूथ ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लिया है इंटरनेशनल स्टार्स के साथ, और इस तरह के जो इवेंट्स हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। रमजान कप के इनेकाद के शराकतदार तनवीर एसोसिएट्स के CEO सैयद तनवीर हुसैन शाह कहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद में मुआवनत बाइस फ़ख्र है। इस ग्राउंड का मकसद ही हमारा ये है कि यूथ को जो है वो प्रमोट किया जाए, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी प्रमोशन पे काम किया जाए। मेहमान खुसूसी मोहम्मद वसीम ने रमजान कप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि PCB ऐसे टूर्नामेंट्स की मुकम्मल मुआवनत करता है जहाँ से नौजवानों का मख्फी टैलेंट सामने आ सके। आई थिंक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया यहाँ पे, और जिस लेवल पे यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, जिस तरह की लाइट्स हैं, और सबसे बढ़ के मुझे जो खुशी हो रही है कि जिस तरह क्राउड आया और मैचेस देखने, और साथ साथ हमारे न सिर्फ के नए लड़कों को, यंगस्टर को मौका मिल रहा है। MRN T20 मीसम रमजान नाइट क्रिकेट कप के इनेकाद से जहाँ इलाके के रिहायशियों को तफरीह का सामान मिला, वहीं नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा भी खूब मनवाया। कैमरामैन अंजुम डार के साथ साले अब्बासी, GTV इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आपने रमज़ान क्रिकेट के हवाले से देखा मैसम रमज़ान टूर्नामेंट जो है वो खेला गया, और वहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम साहब, वो भी पहुँचे हैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इस कुर्सी पे बैठने के बावजूद मैंने मोहम्मद वसीम का स्लॉट चलाया, उसको एडिट नहीं किया, इसी तरह जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर आप भी जो है वो चीज़ों को एडिट नहीं करेंगे और हकदार को उसका हक देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जहाँ पर आपकी जो है चलती है वहाँ पर आप लोगों को जो है वो एडिट करा देंगे, वहाँ पर डिलीट करा दें, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और मैं चाहता तो मैं बहुत अच्छी तरीके से ऐसा कर सकता था। गुजर खान में टूर्नामेंट खेला गया, उस हवाले से भी रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। रावलपिंडी के इलाके गुज्जर खान में मारखोर रमजान T20 कप का फाइनल स्पार्टन और अल फैसल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। गुज्जर खान की आवाम के लिए पहला मौका था जहां तमाशाइयों को बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखने का मौका मिला। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने 32 मैचेस खेले। 16 टीमें थी इस टूर्नामेंट में और 32 मैचेस हुए, जो आज ये फाइनल होने जा रहा है। यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पूरी पाकिस्तान की आवाम को कि ऐसे टूर्नामेंट, ऐसा टैलेंट जो है मजीद होता रहे, खेलते रहे मैचेस, ताकि और क्रिकेट को प्रमोट हो। मारखोर रमजान कप में आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स उस्मान शनवारी, हसन रजा, हैदर अली, सलमान अरशद समेत PSL खेलने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि टूर्नामेंट के दौरान नौजवान खिलाड़ियों को भी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। हमारे गुजर खान में लॉट ऑफ टैलेंट है, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो अब उन्हें मौका मिला कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का। जब इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आपकी बैटिंग, बॉलिंग वगैरह तमाम जो है बेहतर होगी। टूर्नामेंट के मुंतजमीन के मुताबिक मारखोर के बैनर तले ऐसी सरगर्मियों को गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जाएगा। कैमरामैन अंजुम डार के साथ हैदर शेराजी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। रमजान क्रिकेट की हमने बहरहाल बात की है, लेकिन जनाब रुमान रईस फाउंडेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो रमज़ान क्रिकेट में काम कर रही है, और जिस तरह से रुमान रईस और उनके साथ जो बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबा खान है उनके साथ, इसके अलावा उसामा शाह जो UBL से खेलते रहे, इसके अलावा अश्तर
अख्तर जो है उनके साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा अब्बास नकवी उनके साथ काम कर रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो रुमान रईस फाउंडेशन के साथ काम कर रही है। रुमान रईस की सरबराही में आज आखिरी उनकी अफ्तार थी। उस हवाले से रुमान रईस ने क्या कहा, पूरे रमज़ान को किस तरह से उन्होंने समअप किया, आइए ज़रा वो भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुमान रईस, और जैसे कि आपको पता है कि हमने इस साल भी अफ्तारी का इंतजाम शुरू किया था सहर के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से बहुत ज़बरदस्त हमारा सहर और अफ्तार रही। और माशाल्लाह जितना शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह पाक का उतना कम है कि जिस तरह से हमारे दस्तरखान की रौनक पड़ी, जिस तरह से अल्लाह ताला ने बरकतें डाली। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम डोनर्स का, अपने तमाम मीडिया चैनल्स का, अपने तमाम सोशल मीडिया के लोगों का कि जिन्होंने हमें आके सपोर्ट किया, हमारे इस काम की कवरेज की और दुनिया को दिखाया कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। और इन दी एंड जो राह चलते मुसाफिर हैं उन्होंने जो डोनेशन दी उनका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो हमारे प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाले हैं अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। हम अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी मुखैर हज़रात से यही अपील है कि प्लीज़ हमें रुमान रईस खान फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहें। और बस एंड में यही कहूँगा कि सबको तहे दिल से ईद मुबारक, और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो, ताकि लोगों के जो हाथ फैलाने का सिलसिला है वो ख़त्म हो और लोग खुद मुख्तार हो और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जज़ाकल्लाह। जनाब ये था रुमान रईस, और रुमान रईस का ये शॉट इसलिए और भी शामिल करना ज़रूरी था क्योंकि एक ये कार खैर है और इसमें जितने लोग हिस्सा डालेंगे यकीनी तौर पे जो है वो इसमें सवाब में इजाफा ही होगा। रुमान रईस भी जो है रमज़ान क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन अपनी रमज़ान क्रिकेट की मसरूफियात को तर्क करके इन्होंने सहर और अफ्तार के इंतजाम किए, और इनका जो दस्तरखान है इसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने पूरे रमज़ान जो है वो दौरा किया, और जो मुखैर हज़रात थे उन्होंने इनको सपोर्ट भी की, और जिस वजह से आपने देखा कि बड़ी कामयाबी के साथ ये दस्तरखान पूरे महीने चलाए, और इंशाल्लाह आइंदा भी सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इस लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे रियाज आफरीदी से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, और अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने ना सिर्फ खुद टेस्ट क्रिकेट खेली बल्कि उन्होंने ज़बरदस्त एक प्लेयर को कोच किया, और वो कोच जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा, जो प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है बल्कि काउंटी क्रिकेट में अपनी बॉलिंग से धूम मचा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ शाहीन शाह आफरीदी की, और उनके बड़े भाई, उनके कोच, उनके मेंटोर रियाज आफरीदी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। तो इस वक्त जो हूँ मैं रियाज खान आफरीदी और आसिफ खान के दरमियान में, दो खान के दरमियान में एक सैंडविच बना हुआ हूँ। दोनों सद हमारे साथ मौजूद हैं ईद के इस पुरमसरत मौके पे। अस्सलाम वालेकुम रियाज आफरीदी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे आपको बहुत जी बोलें। ईद मुबारक हमारी तरफ। तो बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से भी आपको। और आज आपके यहाँ ईद मनाई जा रही है, केपी में ईद मनाई जा रही है, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला, हम इंतहाई आपके मशकूर हैं। पहले तो ये बताइए क्योंकि खास तरीका होता है आपके कोई ईद मनाने का, कि क्या किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ईद के दिन को? हाँ डेफिनेटली, जैसे हर जगह पे ईद को सेलिब्रेट कर हम भी करते हैं, और हमारा तो यही चलता है कि आपको पता है कि ईद के दिन नमाज के बाद हम बड़ी ईद और छोटी ईद हम तो कुर्बानी करते ही करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और दुम्बे शुम्बे वो करते हैं, पकते हैं और टिक्के शिक्के बनाते हैं, तो पूरी फैमिली कजन वगैरह इकट्ठे होके भरपूर एंजॉय करते हैं। ठीक है। और मुझे याद है जब मैंने पेशावर में आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था मैं शाहीन को खाने नहीं देता, तो दुम्बे जो काटते सारे खुद ही खा जाते हैं, उसको तो आप खाने नहीं देते? मेरी भी ऐसी बात नहीं, शाहीन भी माशाल्लाह टिक्के एंजॉय करता है। और ये एक हमारे यहाँ एक वो है, शुरू से ये रिवाज है कि मतलब ये स्पेशल फूड होता है हमारा यहाँ पे, कि हम दुम्बे बनाते हैं और टिक्के बनाते हैं, तो सब मिलकर फिर खुशी खुशी खा लेते हैं। ऑलराइट है। और इसके अलावा ये बताया कि अभी शाहीन की जो परफॉर्मेंस है काउंटी क्रिकेट में धूम मचाई हुई है, कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि आप तो कोच भी हैं उनके, आप मेंटोर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हम सब फख्र कर रहे हैं, तो आपकी खुशियों का क्या आलम है? बिल्कुल डेफिनेटली अली भाई, जैसे शुरू से वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम पाकिस्तान का कर रहे हैं, और ऐसे अभी काउंटी में भी माशाल्लाह अब पूरे काउंटी बाहर के लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और डे बाय डे उधर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो होती है। शाहीन क्योंकि छोटा है और ऐसे लगता है कि हम वहाँ पे परफॉर्म करें, तो बहुत खुशी होती है, पूरी फैमिली को बहुत खुशी। ठीक है, आसिफ भी सवाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाह रहा था, अफगानिस्तान में एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आप एक टीम को कोच करने वहाँ गए थे, मुस्तकबिल में इरादा है वो वहाँ मजीद आप कुछ काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी ट्राइब के लोग हैं, कबाइल लोग हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त पर उसमें टैलेंट है वहाँ पे। मैं गया हुआ था, अपना हेड कोच बना हुआ था एक स्टेट का,
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और वहाँ पे जो मैं पकीज़ा खेला हूँ लोगों के साथ, तो आई होप कि वो ऐसी टीम बन सकती है अगर वो थोड़ा सा और मैच्योर क्रिकेट खेले। और इंशाल्लाह हाँ, हमारा तो यही है कि देखिए प्रोफेशनल कोच कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी कोचिंग करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा रियाज, जब चले आसिफ ने सवाल कर ही दिया, मैं जरा इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे आपसे शाहीन के हवाले से ज़्यादा बात करनी थी। लेकिन अब जिस तरह हम देख रहे हैं, उमर गुल वहाँ पहुँचे हुए हैं, यूनुस खान आप पहुँचे हुए हैं, और जो केपी के जो प्लेयर्स हैं उनको एक एडवांटेज ये कि जो लैंग्वेज का बैरियर है शायद वो इतना ज़्यादा नहीं होगा आपको अफगानिस्तानी प्लेयर के साथ। तो ठीक है, वहाँ पर उमर गुल और यूनुस खान तो मौजूद हैं, लेकिन जो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो उनके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती होगी या उनकी जो रीजनल क्रिकेट होती होगी या सिटी वाइज क्रिकेट होती होगी, तो वहाँ से भी कोई ऐसी ऑफर है आपको? क्योंकि आप बड़े क्वालिफाइड हैं, आपने यहाँ जो कश्मीर लीग थी उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी एज ए कोच। बिल्कुल अली भाई, देखिए ऑलरेडी तो मैं वहाँ के लोग मेरे साथ खेले हुए हैं, और जैसे वहाँ के चेयरमैन है वो भी मेरे साथ खेला हुआ है, आज के जो चेयरमैन है मेरे, तो डेफिनेटली अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं ये पकीज़ा और APL की। तो काफ़ी मेरे ऐसे क्रिकेटर जो है उस पर टच में है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा और क्या प्लानिंग है। तो है इंशाल्लाह प्लानिंग में है, और ऑलरेडी अगर ये APL या पकीज़ा होता है तो एक टीम का इंशाल्लाह मैं हेड कोच रहूँगा। ठीक है। अब जरा वापस आते हैं शाहीन शाह अफरीदी की तरफ। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं या जब पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस करते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी शाहीन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाला जा रहा है। अभी सलमान बट ने भी कह दिया कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट शाहीन अफरीदी पे बहुत ज़रूरी है। एज ए कोच, एज ए मेंटोर, एज ए फर्स्ट कोच, आपको क्या लगता है कि शाहीन पे क्या जितना बोझ डालेंगे इतना वो परफॉर्म करेगा, या वर्कलोड मैनेजमेंट वाली बात बिल्कुल सही है? नहीं, देखिए बात तो सही है, वो भी मशीन तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर इस उम्र में ये क्रिकेट नहीं खेलेगा तो अली भाई क्या 30 साल के बाद वो रेस्ट करेगा, या 25 साल की उम्र में, या 28 साल की उम्र में रेस्ट? अभी तो यंग है स्टिल, अगर उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। देखिए काउंटी में मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा बॉलिंग वो नहीं कर रहा, कम से कम 9 ओवर, और लास्ट मैच में उसे मेरे ख्याल से कोई 19 ओवर किए हैं, बाकी तो वही 9-10 ओवर करता है, वही 4-5, 4-3 आउट करके वो साइड पे हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये लेजिबल, आप तो प्रैक्टिस भी अगर करते हो तो इतनी ओवर तो आप नेट में भी करते हो। ठीक है। और बैटिंग पे क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि बैटिंग उन्होंने काफी अपनी इंप्रूव की है। बिल्कुल जी, बैटिंग में स्पेशली उससे बात होती है कि देखिए शाहीन आपकी 3 साल हो गए टीम के अंदर, अब काफी जगहों पे ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, तो आप कम से कम अपने आप को इतना सेट करें कि जो लास्ट के ओवर है और उसमें पावर हिटिंग होती है तो आप वो भी कर सके, और टीम के लिए अगर आप 25, 30, 35 रन ऐड करते हो तो बहुत यूजफुल होते हैं उसको। ठीक है। और जिस तरह रिजवान ने बॉलिंग की, अब तो शाहीन ने भी कह दिया कि हम बॉलिंग छोड़ दें क्या? रिजवान की बॉलिंग पे क्या कहेंगे? हाँ, वो तो बड़े जबरदस्त अच्छी दोस्त है, और वो कह सकते हैं फ्रेंड, लेकिन देखिए यार किसी की अपनी अपनी वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल है, तो इज ए फन, उसने बॉलिंग की, एंजॉय किया, और एक साइड पर, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी वर्ल्ड को पता है कि रिजवान मतलब बेस्ट कीपर है, और शाहीन का अपना पार्ट है, रिजवान का अपना, तो ये चलता रहता है काउंटी में, अक्सर ये बड़ी क्लिप्स चलते रहते हैं। ठीक है। ख्वाब की बात की, तो वो ख्वाब की ताबीर कब होगी जिसका हम सबको इंतजार है? आपने कहा जब मैं पेशावर आया, आपने कहा 3 साल तक जो है कोई खबर का इंतजार, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब वो आउट भी कर रहा है, वो रन्स भी बना रहा है, वो विकेटें भी ले रहा है, वो अपनी कप्तानी को भी उसने बेहतर कर लिया, चौके भी लगा रहा है, छक्के भी लगा रहा है, अब तो सेहरा सजा देना। अली भाई इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप लेके आएंगे उसके बाद इस पे गौर करेंगे, जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और T20 अगेन एंड वर्ल्ड कप, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये मीडिया बड़ा जालिम है, क्लिप बना लेगा कि जब तक शाहीन शाह अफरीदी की शादी नहीं होगी, जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे रियाज खान अफरीदी, ये सोच लें आप। नहीं, ये क्लिप तो मैं थोड़ी बताई, मैं क्या इंशाल्लाह जीतेंगे उसके बाद हम सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद सोचेंगे आप। आसिफ कोई सवाल करेगा? मेरा यही सवाल था। यही सवाल था आपका? हम सब मुंतजिर थे वलीमा खाने के। इंशाल्लाह और पूरी दुनिया को पता होगा। अच्छा, जाते रियाज, आप बड़े क्वालिफाइड कोच हैं, मैं क्योंकि मैं खुद पर्सनली आपको जानता हूं कि कोचिंग में आप कितना आपका जो है कितना आपका इनपुट होता है। ये विराट कोहली के साथ इस वक्त मसला क्या लग रहा है आपको? अगर आपने इनके मैचेस देखे हो, IPL के मैचेस देखे हो, अभी गंगोली ने भी कह दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, आपको क्या लगता है उनका प्रॉब्लम क्या है? अली भाई मेरे ख्याल से उसके यही जो सारा प्रॉब्लम शुरू है वर्ल्ड कप के, जब पाकिस्तान से मैच आ रहे हैं उसके बाद ही उसकी कप्तानी भी काफी वो है, और स्पेशली कोच के साथ हुआ था, तो मेरा उस टाइम से लेके अभी तक वो उस हादसे से निकला नहीं है, और उसी के उसमें दिमागों पे वो हो रहा है, और उस पर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मेरा ख्याल अभी मैंने एक मैच 2 में देखा, वो आउट करके आता है तो क्राउड को पता नहीं ब्लेम कर रहा है कि सामने कोई था, ये वो, उनका जो अंदर वाला माहौल होता है पवेलियन, मुझे वो भी
ठीक नहीं लग रहा कि वो किसी के साथ एडजस्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप के मैच का असरात अभी भी उन पे चल रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच रियाज आफरीदी, हमारे साथ आप मौजूद थे और इंतहाई आपके एक दफ़ा फिर मशकूर है कि आपने ईद के इस अहम दिन वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, और ईद के हवाले से और शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से आपने गुफ्तगू की। ये तो हमने बात की एक ज़बरदस्त आफरीदी के हवाले से, रियाज आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, लेकिन जो लेडी बूम बूम आफरीदी हैं यानी निदा डार, उन्होंने ईद किस तरह से मनाई जाती है इस हवाले से गुफ्तगू की है, और पाकिस्तान की जो ख़वातीन प्लेयर है किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करती हैं इस हवाले से बात की है हमारी नुमाइंदा खुसूसी जी स्पोर्ट्स है सबा पाशा से। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की नायब कप्तान निदा डार के साथ। हम उनसे जान लेते हैं कि ईद पे तमाम लड़कियां बहुत ज़्यादा पुरजोश होती हैं तैयारियों को लेके, चूड़ियाँ, मेहंदी और बाकी सब चीज़ें। तो वुमेन टीम की नायब कप्तान है, ट्रेनिंग में काफ़ी फोकस होता है, खेल में काफ़ी ज़्यादा आपका जो है इंटरेस्ट होता है। तो ईद की तैयारियों के लिए आप कितना पुरजोश होती है, किस तरह से तैयारियाँ चलती हैं और क्या आगे सिनेरियोस चलते हैं? देखिए जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। रमज़ान है तो रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं साथ साथ, लेकिन अपनी ट्रेनिंग को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। जो इवेंट आता है हम उस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और स्पेशली लड़कियां आपको पता है ईद के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करती हैं। जब कोई फैमिली इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई त्यौहार होता है, तो क्या आप किचन में भी इतना ही एक्टिव नज़र आती हैं या घर के कामों में भी इतना ही एक्टिव नज़र आती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बनाना कुछ भी नहीं आता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि बिल्कुल तमाम लड़कियों की तरह हर इवेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस जो है वो होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो किस तरह से किस चीज़ को एंजॉय करना है। निदा ने बता दिया कि खाना पकाना तो नहीं आता, खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। तो हर चीज़ में हर काम को साथ साथ लेके चलते हैं और ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हैं। जी जी, ये थी जनाब सबा पाशा जो बात कर रही थी पाकिस्तान की जो फीमेल बूम बूम है निदा डार से, और वो बात हुई इस हवाले से कि ईद किस तरह से जो मनाई जाती है। और निदा डार ने बता दिया कि अगर वो बड़े बड़े चौकर छक्के लगाती हैं तो उसकी वजह ये है कि वो खाने की बहुत शौकीन है, उनको पकाना नहीं आता लेकिन खाना खाना आता है, तो और खाना अच्छा और शौक से खाती हैं वो, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्ट्रोक्स जो है वो लगाने में कामयाब हो जाती हैं। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आसिफ खान से पाकिस्तान स्पोर्ट्स के दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे रियाज आफरीदी, उनसे बात करते हैं ईद के हवाले से और शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन जब ईद का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, और पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त जो दौरा यूरोप पर है कि जहाँ पर आज स्पेन में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ईद उल फितर मनाई और ईद की नमाज भी अदा की। और किस तरह से खिलाड़ियों की ईद होती है ज़रा आसिफ से पूछना है। आसिफ, ये जो प्लेयर नेशनल ड्यूटी पर होते हैं इनको बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़ा सलूट है इनको कि ईद का दिन खेल भी रहे हैं, ईद उल फितर भी मना रहे हैं और ईद की नमाज भी आज पढ़ी है हॉकी के प्लेयर्स ने। क्या ये मुश्किल सूरत हाल होती है। मैंने भी एक शो किया था, तो उसमें एक फुटबॉल के प्लेयर से मेरी यही बात मैंने की थी। तो उसने कहा कतर में हम थे और वहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसी हमें आदत है पाकिस्तान में ईद मनाने की, वैसा नहीं मिलता। तो ये हालात का बदलना, कल्चर का बदलना। पाकिस्तान में ईद का ट्रेडिशन ही अलग है ना, बिल्कुल अलग है, फेस्टिविटी एक अलग है, फेस्टिविटी अलग है। और अगर ईद उल अजहा हो तो उसमें तो फेस्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। यानी रोड्स पे सब कुछ हो रहा होता है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो डिफरेंस है कल्चर का, इससे बड़ा लड़कों को मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन उनको याद जरूर आती है इसकी। और याद की अगर बात की तो पता नहीं क्यों विराट कोहली अपनी फॉर्म को भूल गए, और विराट कोहली के साथ क्या मसला, आपको क्या लगता है विराट कोहली के साथ क्या इशू है? क्योंकि अभी हमारा ब्रेक में भी बात करते कि मोहम्मद आसिफ ने पहले ही कहा था कि एक दफ़ा अगर इनकी फॉर्म गई तो वापस आने में ज़रा टाइम लगेगा। देखिए, मोहम्मद आसिफ ने जो कहा वो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मेरी राशिद लतीफ़ साहब को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि आसिफ ने जो बात की वो ठीक है जो भी है, लेकिन विराट कोहली ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कुछ बॉटम हैंड का जिक्र किया था जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता कि क्यों विराट कोहली की फॉर्म नहीं है। हमें तो रन नज़र नहीं आ रहे, अभी उन्होंने 51 स्कोर की है रिसेंटली, तो वो वापस तो आ सकता है। रियाज ने कहा कि जो पाकिस्तान के मैच का प्रेशर है वो इतना मीडिया ने और इतना हाइप बन गई है कि वो उनके जहन से नहीं निकल रहा है। हो सकता है ये हो क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो उनके पास है, लेकिन हो सकता है क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में या मीडिया के कुछ लोगों में उनकी वो बात अब नहीं रही हो, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से मैच हारे थे उसके बाद ही ये कहना शुरू हो गए थे कि अगर टेस्ट की कप्तानी इनसे ली जा रही है तो वनडे की कप्तानी भी ले ली जाएगी। तो वो प्रेशर भी है, वो सपोर्ट अपनी शायद वो खो दी उन्होंने। ये मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा, मेरा अंदाज़ा हो सकता है ये,
लेकिन विराट कोहली जितने बड़े नाम हैं, इतना बड़ा प्लेयर है, उसको भी एहसास होगा और वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, जब प्रेशर की हमने बात की तो ये जो पाकिस्तानी हॉकी टीम गई है इस पर भी एक प्रेशर डाल दिया कि जनाब वहाँ पे वो मैच जीते और कहा कि जी ये नेदरलैंड की टीम से मैच नहीं था, वो सीनियर खिलाड़ियों पे मुश्तमिल टीम थी, अंडर 21 प्लेयर्स पे मुश्तमिल टीम थी, क्लब के लेवल के प्लेयर पे मुश्तमिल टीम थी। आपको लगता है ऐसा कि बारिश का पहला खतरा तो भला साबित हुआ है ना ये कि चलो पाकिस्तान के प्लेयर को जाके नेदरलैंड में एक्सपोजर तो हासिल हुआ? देखें, बिल्कुल सही बात है। इसमें नेदरलैंड्स में गए हैं, बेल्जियम में खेला है उन्होंने, स्पेन में खेला है, तो इससे जो आगे टूर्नामेंट आ रहा है जिसकी तैयारी कर रही है टीम, ये तैयारी का टूर था, ये प्रिपरेशन है जो PHF ने पहले ही कह दिया था। अब नेदरलैंड्स के पास अवेलेबिलिटी उस वक्त नहीं थी, तो नेदरलैंड्स ये बता चुका था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो कि आसिफ बाजवा ने भी बाद में बताई बात कि ये टीम ए टीम नहीं है। अब अगर ए टीम होती तो आप हार जाते उससे, अब जीत गई है टीम, 18वें नंबर पे है, ये भी पता होना चाहिए। और ज़रा हॉकी के प्लेयर्स का जो हाल है, जो डिपार्टमेंट्स की बंदिश से हाल है या नौकरियां उनके पास पहले भी नहीं थी, तो हॉकी तो इतना निचले दर्जे पे चला गया, उसको थोड़ी सी खुशी अगर मिली है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही मिली है ना टीम को, तो प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव होना चाहिए कि हॉकी को हम, वही बात है कि हम हॉकी को दे क्या रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स के पास जॉब नहीं है, हॉकी के प्लेयर्स को कोई पहचानता नहीं है। क्रिकेटर तो फिर भी जो है वो रमज़ान टूर्नामेंट खेल लेते हैं या और जगह से उनको इनकम हो जाती है, अमेरिका जाके खेल लेते हैं। हॉकी के प्लेयर के पास शायद इतने ज़्यादा जो है वो वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हॉकी पाकिस्तान में ज़िंदा है तो शायद चंद लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से ज़िंदा है। लेकिन जनाब हमारे ओलंपियन जो है वो इस हवाले से कुछ खुश भी नहीं है, कुछ उन्होंने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम यूरोप के दौरे के ऊपर है और हॉलैंड के खिलाफ पहला मैच था कल और पाकिस्तान की टीम जो है वो 5-2 से जीती थी। क्योंकि टेलीविज़न के ऊपर मैच नहीं आता, जो PHF ने खबर अपना दी न्यूज़ चैनल को, उसके ऊपर पड़ा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने हॉलैंड को 5-2 से हरा दिया। हमें बीइंग ओलंपियन हॉकी प्लेयर बहुत खुशी हुई और हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो मैच था वो हॉलैंड की नेशनल टीम के साथ नहीं था, उनके कोई क्लब हैं, क्लब की टीम के साथ ये खेल रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है PHF हॉकी फेडरेशन के ऊपर कि उन्होंने अपना झूठ का सहारा लिया सिर्फ इसलिए कि नई पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, उसको बताने के लिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसका रिजल्ट क्या है? झूठ का तो आपको पता है, जब आप किसी चीज़ का झूठ से आगाज़ करेंगे, फ्रॉड से आगाज़ करेंगे तो उसमें कभी बरकत नहीं आ सकी। और आज वही उसी टीम ने, उसी क्लब की टीम ने पाकिस्तान की नेशनल साइड को 4-1 से इबरतनाक शिकस्त दी है। जनाब आपने सुना रशीदुल हसन साहब को, रशीदुल हसन साहब खुश नहीं है। आसिफ, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, लेकिन रशीदुल हसन साहब खुश नहीं है, कह रहे हैं कि झूठ का सहारा लिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। देखिए, इनसे पूछें कि कब आखिरी बार पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था, या कब पाकिस्तान का रैंक है 18वां रैंक होने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मुकाबले नहीं मिलते। जितने मैचेस आप इंटरनेशनल सतह पे खेलेंगे उतने आपके रैंकिंग के बढ़ने के चांसेस हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, हम तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि एक तजुर्बा तो पाकिस्तान को मिला, वहाँ तक पहुँचे तो 2 गोल तो स्कोर किए। ये आउट क्लास कर देती है। अगर नेदरलैंड्स की नंबर 1 टीम खेलती है आपको, तो आप पे शायद दर्जन भर गोल हो जाते। तब कहाँ खड़े थे आप? तब भी तनकीद होनी थी। अब हारने के बाद भी तनकीद हो रही है, जीतने के बाद भी तनकीद हो रही है। कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। और राइट, और जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो आपको फर्स्ट सेकंड फ्लोर को क्रॉस करना ही होगा, उसके बाद ही फिर आप जो है अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। और हम सबको मिलकर कौमी खेल को सपोर्ट करनी चाहिए। और ये वजह कि आज GTV में और जी स्पोर्ट्स पर इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। आसिफ खान जैसे कौन नमर शाफी भी इस हवाले से पॉजिटिव होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं तो तनकीद कर सकते थे, लेकिन ये खेल हमारा है, कौमी खेल, इसको हमें सपोर्ट करनी है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना है। और इसके लिए हर आदमी को दामे कदमे और सुखने जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। लेकिन जनाब बात हो रही है जब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से एक नया शो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया, और वह है जनाब जूनियर प्रीमियर लीग। हम दुनिया भर में देखते हैं कि एक ही प्रीमियर लीग होती है, एक ही सुपर लीग होती है, लेकिन पाकिस्तान में जूनियर प्रीमियर लीग की बात भी हो रही है, विमेंस प्रीमियर लीग की बात भी हो रही है, कश्मीर प्रीमियर लीग भी एक तरफ चल रही है। तो क्या PASL से वो मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की लीग हो? आसिफ, यहाँ पे जो निचली सतह पे जिस तरह हम देखते हैं, अभी आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, हम सब की मुलाकात होती है, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम सिंध रीजन से खेलें ना खेलें, लाहौर रीजन से खेलें ना खेलें, कोई ना कोई फ्रेंचाइज हमें मिल जाए। और फिर उसी हवाले से टेक्निक भी ख़राब होती है। तो ये जूनियर प्रीमियर लीग का आइडिया आप किस तरह देख रहे हैं? जूनियर प्रीमियर लीग का आइडिया देखिए, मैंने जो पहली बार सुना था तो उस वक्त मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने फिर इसका जायज़ा लिया। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में होता है इस तरह के नहीं होता।
इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो एक लेवल तक आके आपको T20 क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिलती है और दीगर क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसा ही है। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? इसकी एक ही वजह समझ आती है कि पैसा शायद मिलेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें पैसा आएगा, लेकिन टेक्निकली लड़के कहाँ खड़े हैं ये जवाब रमीज़ राजा साहब को देना होगा। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने, जो भी साबिक खिलाड़ी से मैंने बात की, कोई 12-13 खिलाड़ियों से मैंने बात की, किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। आज ही अखबार में आकिब जावेद का भी स्टेटमेंट लगा हुआ है, उन्होंने भी इसको रद्द किया। तो कोई खिलाड़ी तो इसके बारे में बोले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये फैसले इस तरह के करता है, उसने, मुझे याद है आज से 2 साल पहले वकार यूनुस जब कोच नहीं थे, उन्होंने एक तजवीज़ दी थी जो मुझे अच्छी लगी कि 8-10 साबिक खिलाड़ियों का एक बोर्ड होना चाहिए पीसीबी के पास, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अलावा, जो इस तरह के टेक्निकल मसलों पर बहस करने के बाद कोई राय सामने लाए। इंडिया ने ऐसा किया था, सुनील गावस्कर थे उसमें, लक्ष्मण थे उसमें, गंगुली थे उसमें, और तेंदुलकर थे, ड्रेविड भी थे, बहुत सारे, काफ़ी पुरानी बात है जब वर्ल्ड कप। तो उन्होंने एक एलीट पैनल बना लिया था, वो फैसले करता था। तो इस तरह का पैनल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि इस तरह के फैसलों से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा। माली फ़ायदा हो सकता है, टेक्निकली आपका बच्चा जब खड़ा होना है विकेट पे उसको, क्योंकि अभी जो क्लब लेवल टूर्नामेंट पीसीबी ने कराया था वो 35 ओवर का था कि 40 ओवर का था, इस तरह का मुझे सही याद नहीं है, लेकिन उसमें आपने बच्चों को इसलिए टाइम दिया कि विकेट पे ठहरें, गेम सीखें। तो ये 19 साल की उम्र, 19 साल से अंडर की उम्र जो है ये है सीखने के लिए, इसमें इनको दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। राइट। और सर मुझे याद है कि आईपीएल का जब पहला सीज़न हुआ तो उस वक्त जितने भी अंडर 19 प्लेयर थे उनके पेरेंट्स को बुलाया बीसीसीआई ने, और पेरेंट्स को बुलाने के बाद उनके जो पैसे थे वो फिक्स डिपॉजिट में डाले गए, ताकि इनको अभी से जो है वो पैसों की प्लेयर्स को लत ना पड़े और अपनी क्रिकेट पर ये फोकस करें। अगर हम इतनी छोटी उम्र में आसिफ अगर हम इस तरह की T20 लीग्स कराएंगे तो फिर टेक्निक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और फिर कोई सोचेगा ही नहीं फिर लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट का। जिस तरह हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर सोचते नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिले ना मिले, उनको टेस्ट क्रिकेट मिले ना मिले, सबके सब रिटायरमेंट लेके मोस्टली ये सोच रहे होते हैं कि जी कम वक्त में कम पैसा लें और शोहरत ज़्यादा मिल जाए और फिर हम इस किस्म की लीग्स में खेलें। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो वैसे ही, अब पाकिस्तान खेलता कितनी टेस्ट क्रिकेट है आपको मालूम है, 8 से 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट जिसको क्रिकेट का हुस्न कहा जाता है, जिसको क्रिकेट की टॉप आप फॉर्मेट कहते हैं, उस पर तवज्जो पीसीबी की जानिब से मैं समझता हूँ इस लीग के आने से, और दूसरी लीग भी बहुत सारी हो रही है जिनकी परमिशन पीसीबी ने दी हुई है, उससे फ़र्क पड़ता है। और पीसीबी में होता ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो सिर्फ 3 साल की प्लानिंग करता है, जो उसके 3 साल हैं, उसके बाद कुछ भी हो, उससे पहले कुछ भी हो, उससे पहले जो हुआ वो सब गलत होता है उम्मीद तौर पे, और उसके बाद जो होता है वो कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो 3 साल का चक्कर है ये भी बड़ा अहम है। ठीक है, इम्पैक्ट इससे क्या आएगा? टेक्निक ख़राब होगी? अगर मैं आपकी बहुत सारे प्लेयर से बात हुई, मेरी भी प्लेयर से बात हुई है, आपको फिर ये छोटी उम्र में बच्चे स्विच हिट खेलते हुए नजर आएंगे, रिवर्स स्वीप खेलते हुए नजर आएंगे, डाउन द ट्रैक खेलते हुए नजर आएंगे। फिर इससे जो क्रिकेट जिसको कहते हैं कि वी शेप पे खेलें, टेक्निकली किताबी क्रिकेट कोचिंग मैनुअल के मुताबिक, आपको लगता है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी? किताबी क्रिकेट ना भी खेलें आप दिलशन स्कूप भी खेलें, आप सब खेलें, लेकिन पिच पे आप गुजार पाएंगे आप वक्त। ये अब आपके जो मॉडर्न आज के लड़के हैं जो T20 खेलते हैं, आप कोई भी नाम ले दें, वो उनमें ये नज़र आता है कि वो जल्दी में है। तो ये जो जल्दी वाला अंसर है ये ज़्यादा आ जाएगा। और जो गेम अवेयरनेस होती है जिसकी जावेद मियादाद बात करते हैं, ज़हीर अब्बास के मुंह से आपने सुना होगा, यूनुस खान के मुंह से, मिसबाह की ज़बानी आपने सुना होगा, ये जो ठहरना होता है विकेट पे ये बड़ा अहम होता है। तो ये वाली जो सिन्फ है, ये वाली जो क्वालिटी है, इसमें कमी आती जाएगी। और दूसरी तरफ अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केजुअल का भी ऐलान कर दिया, इंटरसिटी टूर्नामेंट वगैरह का जो ऐलान किया है, उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो ये ग्रास रूट की क्रिकेट है इस पर इतना फोकस भी नहीं किया जाता और ये काफ़ी अर्से से बंद भी है, और इसके फिर हम जो है वो असरात भी देख रहे हैं, मुज़म्मिरात भी देख रहे हैं कि ऊपर की क्रिकेट पर इसके असरात आ रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रास रूट से नया प्लेयर सामने नहीं आ रहा, नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा। देखिए, उस क्रिकेट का जो शेड्यूल अनाउंस किया है वो ऐसे टाइम पे किया है कि जो स्कूल उस वक्त खुले होते हैं या उनके पेपर्स हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी तय करनी होगी पीसीबी को। अगेन, ये एक आदमी का फैसला नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपके स्टेक होल्डर्स, स्कूल से एकेडमीज थी जो पढ़ाते हैं, जो आपकी पढ़ाई वाली जो एकेडमीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे भी राय ले ली जाती है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वन मैन एक आदमी का फैसला है,
रमीज़ राजा साहब का ये फ़ैसला है। तो ये इस हवाले से इस पर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि इसका शेड्यूल इतना मुनासिब नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई का मुतासर होना इसमें ख़तरा है। ठीक है, तो अब ये जो इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, आसिफ आप भी शोज़ करते हैं, हम भी शोज़ करते हैं, आप भी लिखते हैं, हम भी इस हवाले से आवाज़ उठाते हैं। अब यही सब वो चीज़ें जिसकी वजह से पीसीबी खाइफ होता है कि अपने प्लेयर्स को भी मीडिया में सामने आने नहीं देता, खुद भी खुल के मौक़िफ़ नहीं देता, अपना एक छोटा सा वीडियो बयान जो है वो रिलीज़ कर देता है और बस जो वो कह रहा है वही बात है। जिस तरह मीर तकी मीर ने कहा है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मैं हूँ सारे आलम पर छाया हुआ, कि हमने जो कह दिया वो सही है, बाकी सब इतने से जो क्रिकेट कवर कर रहे हैं वो बस फारिग है सारे। यही बात है ना, रमीज़ राजा साहब का ये तो साबित है कि वो अभी तक लाइव इंटरेक्शन उन्होंने नहीं किया मीडिया से। इसके जो आपने इसका मतलब अखज़ किया वही है, इसका मतलब नज़र आता है। और पीसीबी के जो तर्जुमान हैं उनका ज़ाहिर है काम यही है कि उनको रमीज़ राजा को शील्ड करना है, वो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ वो कर रहे हैं। तो ये सामने आ जाएं, सारे सवालात का जवाब दे दें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ ज़्यादा आखिरी सवाल है कि आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं, चेयरमैन कौन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या यही रहेंगे? चेयरमैन मेरा ख्याल है यही रहेंगे क्योंकि अच्छा, ये आपका कैमरा है आसिफ, और ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें अगर आप जी स्पोर्ट्स के GTV के नाजरीन को? GTV के नाजरीन तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद का दिन जो है ज़रा तहम्मुल से गुजारें, सड़कों पर ज़्यादा अपनी तवानाई सर्फ ना करें, तहम्मुल के साथ रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे और आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक और ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आप ना सिर्फ जी स्पोर्ट्स में बल्कि GTV में मुख्तलिफ आप ईद के शोज़ देखेंगे और हमें उम्मीद है कि GTV और आपका साथ जो है वो आपकी ईद की खुशियों को दुबाला करेगा। अली सलमान को आसिफ खान के साथ और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।